सो वेल मेरे अंडर पंडर, सो कैसे हो यार आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और यार आज आ चुके हैं मैं एक नई वीडियो के साथ वापस। इस वीडियो में यार मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आ गया हूँ। और यार ये जो आप लोगों का चैप्टर है, आप लोगों की सुपर 100 एग्जाम में इसका हाई वेटेज रहता है। तो इस चैप्टर को आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और अगर आप लोग चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, देखिए यार, इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने पूरा का पूरा सुपर 100 एग्ज़ाम के बारे में बताया है। एक सुपर 100 एग्ज़ाम होता क्या है, इसका सिलेबस क्या है, और हर एक चैप्टर से कितने कितने नंबर का आएगा। ठीक, तो अगर आप लोग यार मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, देखिए जो आप लोगों की एनसीईआरटी बुक है बच्चों, ठीक, जो आप लोगों की एनसीईआरटी बुक है उसी का मैं शॉर्ट नोट्स बनाकर लेकर आया हूँ। ठीक, यानी कि जो आप लोगों को उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक दिए हैं तो हमको उन सबको नहीं पढ़ाना है। ठीक, हमको बस इतना पढ़ाना है कि जितना एग्ज़ाम में आए। ठीक, पढ़ो उतना जितना एग्ज़ाम में आए। ठीक, बाकी नॉलेज के लिए तो यार सब कोई पढ़ते हैं, वह नॉलेज के लिए तो हम पढ़ेंगे ही, है ना। तो ये आपके लिए मैं नोट्स बनाकर लाया हूँ। और इसके साथ साथ यार हम ढेर सारा आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग कितना भी पढ़ लें लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी पढ़ाई किसी भी काम की नहीं है। और यार आप लोगों का पिछले साल के पेपर देख चुके होंगे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस आते हैं। और आज हम उसी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि आज हम लोग किस प्रकार पढ़ने वाले हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यार, हमारा जो आप आज का मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यार, सबसे पहले मैं आप लोगों को सरल एवं मध्यम स्तर के क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद फिर थोड़ी मीडियम लेवल के, उसके बाद हाई लेवल के, यानी कि ये देख सकते हैं पूरे पूरी आज यार मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक, चलिए तो अपनी वीडियो को यार स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यार बात की जाए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की। ठीक, तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, यानी कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमको उसके एक एक वर्ड का अर्थ तो पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नए गुणों वाले क्या, कैसे मतलब, देखिए अगर आप दो अलग अलग चीज़ लेते हैं, ठीक, और उन दोनों को मिलाने के बाद आप लोगों ने दो दो चीज़ लिया, मतलब फर्स्ट चीज़ ली फिर सेकेंड चीज़ ली, इन दोनों को आप लोगों ने ऐड किया, उसके बाद कोई तीसरी चीज़ बनती है। ठीक, कोई क्या बनती है, तीसरी चीज़। तो अलग, अगर वो ये दोनों से अलग बनती है, ठीक, तो उसको कहा जाएगा कि इसमें परिवर्तन हुआ, यानी कि इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक, अब देखिए उसके बाद ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है ना। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई 1 और +2 मिलकर के 3 का निर्माण करते हैं। ठीक, तो जो 1 और 2 होंगी इनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इनको हम लोग कहते हैं अभिकारक। और जो 3 बनेगा उसको हम लोग कहेंगे उत्पाद। और जो ये पूरी पूरी प्रक्रिया हो रही है, इसको, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये यार मैं पूरे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उठाकर लेकर आया हूँ, जैसा कि आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया है। देखिए भोजन का पचना, श्वसन यानी कि सांस लेना, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, और दही का बनना। जो दही होता है वो क्या होता है, दूध जो होता है आप लोगों का, दूध एक प्रकार से कहा जाए तो फट के दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी रासायनिक अभिक्रिया हुई आप लोगों की। भोजन का पचन ये भी हुआ, श्वसन भी हुआ, ऑक्सीजन लेते हो वो कन्वर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हो, है ना। जंग लगना, लोहे में जंग लग जाता है यार, आप लोग देखते हैं नमी और आर्द्रता की उपस्थिति में। मैग्नीशियम के फीते का जलना, ये एक क्रियाकलाप है, आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको आप लोग यार, क्रियाकलाप को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक, चलिए अब देखिए आप लोग कब कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, आप लोगों को कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या है यार कि अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा कि उसकी अवस्था पूरी पूरी चेंज हो जाएगी। अगर अवस्था चेंज नहीं होती तो उसके रंग में परिवर्तन होगा, या तो फिर ताप में परिवर्तन होगा, या तो फिर गैस उत्सर्जित होगी, उससे कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक, चलिए अब देखिए
देखिए यार, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से इसको बता रहा हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर से बताने का मतलब क्या है? अगर देखिए मैं एनसीईआरटी अगर आप लोगों के लिए इसी में लेकर आ जाता, तो यार उसमें कुछ ऐसे टॉपिक दिए हैं कि जिनको पढ़ाने का कोई बेनिफिट्स नहीं है, समझ रहे हो ना? कोई बेनिफिट्स नहीं है, इसका मतलब क्या है कि टाइम ज़्यादा ख़राब होगा और हमारी वीडियो भी लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं उसी का शॉर्ट नोट्स बनाकर लेकर आया हूँ, जो आप लोगों के लिए ज़्यादातर बेनिफिट्स है। ठीक, तो देखिए, इसके बाद यार हमको मेन जो फोकस करना है ना, वो हमको क्वेश्चन पर फोकस करना है, क्योंकि आपके पेपर में मेन क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब देखिए क्या है कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। अब आप लोग रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो आप लोग उसको शब्द समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? यानी कि देखिए, मान लीजिए जिन के लिए अपन लोगों ने क्या लिया, जिन के लिया। जैसे देखिए ये ए हो गया। ठीक, 2 मिनट। देखिए ए का अभिक्रिया हो गई ए प्लस बी। ठीक, इनसे मिल गया क्या, बनकर क्या बन गया, सी। तो इनका जो नाम होगा, जैसे ए का जो नाम है, इसका नाम मान लीजिए कुछ भी है, जैसे यहाँ इसका नाम क्या दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है। बी की जगह पर क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक, और क्या, फिर उसके बाद जो सी बनता है वो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक, ए प्लस बी से सी बना, सी प्लस डी भी बन सकता है। ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अपन लोग सी लेते हैं ऑनली अभी। ठीक, एग्जाम्पल के लिए, तो समझ रहे हैं ना? तो इन्हीं का नाम लिखना एक प्रकार से कहा जाए शब्द रूप में, वो कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया को शब्द रूप में प्रदर्शित करना। ठीक, चलिए अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अब हमारा स्टार्ट होता है, इसको ध्यान से देखिएगा यार। अरे अरे, हाँ देखिए, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, समझिए। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों को रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है सर। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब देखिए इतना हम लोगों ने पढ़ा, अब इसको आप लोग समझिए। देखिए हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक, सबसे पहले क्या हो गया अपना, मैग्नी मैग्नीशियम हुआ। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, अब हम लोगों का ऑक्सीजन हो गया। ठीक, इसमें थोड़ी गाइस लिखते नहीं बन रहा, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, ये ऑक्सीजन हो गया अपना। इन दोनों से यार मिलकर आप लोगों को क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आप लोगों का बनता है। तो आप लोग देखिए, अब इनको क्या करना है, सूत्र रूप में, यानी कि मैग्नीशियम को हम लोग सूत्र रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, Mg। ठीक, प्लस ऑक्सीजन को किस प्रकार से लिख सकते हैं, O2। ठीक, उसके बाद ये जो तीर का निशान होता है ना, ये क्या बताता है कि अभिक्रिया हुई है। ठीक, उसके बाद इनसे मिलकर क्या बन जाएगा, इनसे मिलकर के बन जाएगा अपना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस यही होता है पूरा पूरा। ठीक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो ये होता है शब्द को समीकरण के रूप में लिखना, यही होता है रासायनिक समीकरण। समझ रहे हैं ना, यही होता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, अभी इसको मैं और डिटेल्स में अभी बताऊंगा। अब देखिए, अब क्या बोला है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है, यहाँ समझिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही निर्माण किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में पहले अभिकारक, उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या में समान होनी चाहिए। यानी कि क्या, इसका मतलब क्या है कि देखिए, अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, ओ ओ 2 मिनट। हाँ देखिए, एग्जाम्पल के लिए Mg हो गया, ठीक है ना, मैग्नीशियम हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया। ठीक, यहाँ क्या बन रहा है यार, MgO बन रहा है। 2 मिनट।
हाँ देखिए, देखिए जैसे हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक रासायनिक समीकरण का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं, अरे बाबा, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, Mg लिया अपन लोगों ने, ठीक, प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु लिए, अभिक्रिया करके हम लोग क्या बना देते हैं, MgO। ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है मतलब हम लोगों ने इसको संतुलित नहीं किया है। अब कैसे पता चलेगा कि संतुलित नहीं किया है, क्योंकि देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, क्या बोलता है कि हमको मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी परमाणु का जो अणु होता है ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के जो 2 अणु हैं इनको तो भैया हम लोगों ने नष्ट कर दिया ना, नष्ट करके हम लोग यहाँ से, यहाँ 2 थे और हमने इसको नष्ट करके 1 कर दिया, तो ये तो गलत हुआ ना। तो इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब देखिए हम इसको अब संतुलित किस प्रकार से करेंगे, तो इसको संतुलित करने की पूरी विधि होती है जिसको मैं अब आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, उसके बाद हम लोग पूरे का पूरा प्रैक्टिस करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार करते हैं, ठीक। देखिए फर्स्ट नियम क्या है, समझिए फर्स्ट नियम है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए, इसका मतलब ये है बच्चों कि Mg प्लस O2 बराबर MgO। जैसे ये एक रासायनिक अभिक्रिया है हम लोग मान लेते हैं, ठीक। अब हम इसको क्या करना है, इसके अनुसार इसको सेटिस्फाई करना है। यानी कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि जितने लेफ्ट हैंड में परमाणु हैं, ठीक है ना, कोई भी परमाणु है जैसे मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इसके जितने भी अणु हैं, जैसे कि ये ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, और यह मैग्नीशियम का 1 परमाणु है। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम का 1 परमाणु तो है लेकिन ऑक्सीजन के 2 परमाणु नहीं हैं, तो क्या हो गया, ये नियम गलत हो रहा है, तो हमको इसी नियम को सही करना है। तो हम किस प्रकार सही करेंगे, देखिए ये हुआ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड में तो Mg के हम लोगों ने देखा जैसे कि Mg के 1 अणु है और यहाँ Mg की भी 1 अणु है राइट हैंड साइड में, ठीक। लेकिन यहाँ दिक्कत कहाँ जा रही है बच्चों, दिक्कत जा रही है ऑक्सीजन में। यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणु तो हैं लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का 1 अणु है। तो अब हमको इसको बराबर करना है, तो बराबर हम लोग कैसे करेंगे, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग यार यहाँ पास 2 कर दें, कितना कर दें, अगर हम लोग यहाँ पास 2 कर दें, ठीक, और यहाँ पास 2 कर दें, ठीक, और यहाँ पास भी 2 कर दें, तो हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। किस प्रकार से, देखिए 2Mg अपना हो जाएगा इधर, प्लस O2 हो जाएगा और ये तीर का निशान होगा और यहाँ हो जाएगा 2MgO। अब देखिए अब ये अपना संतुलित हो गया। संतुलित कैसे हो गया कि देखिए मैग्नीशियम के यहाँ 2 अणु हैं, ठीक है सर, यहाँ भी 2 अणु है मैग्नीशियम की, ऑक्सीजन के यहाँ 2 अणु है, और ये जो गुणांक लगा हुआ है ना ये दोनों के लिए है यार, मैग्नीशियम के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ये Mg के 2 अणु हो गए, ठीक है ना, और ये O के लिए भी 2 हो गया। तो यानी कि यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, मैग्नीशियम यहाँ 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 हो गया। तो बस यही सिंपल सा रूल है यार, बाकी आप लोगों का ज़्यादा चिंता इसमें नहीं करनी है, बस आप लोगों को इतना समझना है कि इसी प्रकार से आप लोगों को समीकरण को संतुलित करना है। आप लोगों को बस एक नियम याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जितने भी लेफ्ट हैंड में तत्वों के जो परमाणु हैं उतने ही राइट हैंड में होने चाहिए, ठीक। चलिए ठीक है, देखिए एक बात और बतानी थी यार, जिस प्रकार से अभी मैंने जिस मेथड से आप लोगों को बताया समीकरण को संतुलित करना, उस मेथड को क्या कहते हैं, हीट ट्रायल विधि कहते हैं, हीट ट्रायल मेथड कहते हैं, ठीक। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए आप लोगों को कुछ बातें और बता दे रहा हूँ जो कि इसी नोट्स में है। नोट्स यार मैं आप लोगों को टेलीग्राम या तो फिर व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसमें आप लोगों को पूरा पूरा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ यार हम लोग समीकरण को लिखते समय ये भी याद रख, देखिए क्या है कि देखिए, अरे बाबा रुक जाइए 2 मिनट 2 मिनट,
हाँ देखिए, क्या होता है कि किसी भी मतलब कोई अभिक्रिया होती है तो उसको संतुलित करने के साथ साथ हम लोग कुछ और चीज़ करते हैं उसके साथ, जो कि मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था में लिख रहा, उनको क्या करना पड़ता है यार कि उनकी भौतिक अवस्था भी हम लोग साथ साथ लिख देते हैं। तो हमारे समीकरण में ये पता चलता है कि जो हम लोगों ने परमाणु लिया है वो क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है, ठीक। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ मतलब कुछ कहा जाए तो चिन्हों का उपयोग करते हैं। कैसे चिन्हों का, देखिए, ठोस के लिए हम लोग एस यानी कि सॉलिड हो गया, द्रव के लिए हम लोग एल यानी कि लिक्विड हो गया, गैसीय अवस्था के लिए हम लोग जी का करते हैं, ठीक है ना, गैस, और जलीय विलयन के लिए हम लोग एक्वास का उपयोग करते हैं, ए क्यू का, ठीक। देखिए जैसे इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, देखिए देखिए जैसे इसमें है एफ ई के 2 मिनट, इसमें एफ के 3 अणु हैं, ठीक। तो जो एफ है आप लोगों का वो क्या है, ठोस है, ठीक। और जो आप लोगों का जल H2O क्या होता है, जल होता है। तो जल कैसे दिया हुआ है, इसमें गैसीय अवस्था में है। अब बोलोगे सर जल जल कैसे गैसीय अवस्था में, तो बाबा आप लोगों को 9th में पढ़ाया गया है कि जो जल होता है यानी कि जो पानी होता है वो 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ये तो किसी भी पदार्थ की क्या होते हैं, गुण होते हैं, ठीक है ना। और गैसीय रूप में क्या होता है, भाप, क्या होता है, भाप हो गया, ठीक है ना, गैसीय अवस्था में जल का, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, जी। फिर यहाँ बताया गया है FeO2, ये यार क्या है, मिश्रण है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं डाला गया है। और H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, इसीलिए यहाँ पर जी का सिग्निफिकेंस दिया गया है आप लोगों को, ठीक हो गया, बस यही है। तो चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा यार, ये पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को क्या क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है ना, इसको संतुलित कैसे करते हैं ये पढ़ लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को यार यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो बनता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इससे आप लोगों के अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछा जाएगा। तो इसी के लिए यार अब मैं आप लोगों के पास लेकर आ रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है मेरे साथ मिलकर के, ठीक। जितनी ज़्यादा बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, ठीक। तो चलिए आते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, सबसे पहले यार मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या, मध्यम यानी कि थोड़ी सरल स्तर की। हम लोग सबसे पहले यार स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यानी कि थोड़ी सरल करेंगे, मीडियम करेंगे, उसके बाद अपन लोग लेवल को थोड़ी हाई करते चलेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर मैं आप लोगों को यार डायरेक्ट हाई लेवल का करवा देता हूँ तो उसमें से आप लोगों का थोड़ी माइंड सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक। देखिए क्या है, यहाँ आप लोगों को दिया गया है हाइड्रोजन और क्लोरीन, आप लोगों को इनको संतुलित करना है। संतुलित करना है यानी कि देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु है, क्लोरीन के 2 अणु है। आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लगा देना है, क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हाइड्रोजन के भी 2 अणु होने चाहिए, क्लोरीन के भी। तो आप लोगों को सिंपल से करना है कि यहाँ पास 2 लगा देना है, यहाँ पास 2 लगा देंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन के भी 2 अणु हो जाएंगे, क्लोरीन के भी 2 अणु हो जाएंगे, ठीक। चलिए ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग इसका आंसर, ये देख सकते हैं इसका आंसर आप लोग, है ना। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। दूसरे में क्या बोला गया है यार, दूसरे में इसमें बोला गया है कि आप लोगों को नाइट्रोजन के 2 अणु दिए हुए हैं और हाइड्रोजन के, और यहाँ से बनाया गया है NH3 आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो आप लोग बताइए कि इसको आप लोग किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। थोड़ी सी यार आप लोगों को इसमें दिमाग लगाना है और इसको संतुलित करने की कोशिश करनी है, ठीक। तो देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आप लोगों को यार वही रूल लगाना है। रूल क्या है अपना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ अमोनिया के 2 अणु हैं, ठीक, और यहाँ अमोनिया के राइट हैंड साइड में कितने हैं, 1 अणु है, और हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लगाना है, यानी कि N2 इधर 2 है तो आप लोगों को N2 इधर भी 2 करना है, ठीक। तो मान लीजिए आप लोग यहाँ पास N2 2 कर देते हैं, ठीक। देखिए N2 है, आप लोग यार मेरे से पहले करने की कोशिश करिए, ठीक, मेरे से पहले कोशिश करने की कोशिश करिए। देखिए हम लोग अगर यहाँ पास 2 NH3 बना देते हैं, NH3 को यार अमोनिया बोलते हैं, ठीक, 2 NH3 बना देते हैं तो देखिए
ये 3 और 2 6 हो जाता है, ठीक। तो क्या हो जाता है, 3 और 2 6 हो जाता है, तो नाइट्रोजन के अणु 2 तो रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन के 6 करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इधर हम लोग 3 लगा देते हैं, तो 3 दूनी 6 ये भी हो गया, और इधर 2 हो गया, तो ये नाइट्रोजन के 2, और इधर हाइड्रोजन के 6, इधर हाइड्रोजन के 3 दूनी 6 हो गया, ठीक। अब देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर देख लीजिए, ये देख सकते हैं इसका आंसर, आप लोग संतुलित रूप में आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक। अब चलिए, अब तीसरा देखिए, आप लोग तीसरा करने का प्रयास करिए बच्चों, करिए। चलिए 2 मिनट का, मैं मतलब 2 मिनट का नहीं, 10 सेकेंड का समय देता हूँ, करिए। चलिए देखिए, अब यहाँ आप लोगों को दिया हुआ है Zn यानी कि जिंक, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ ZnCl2 और H2, वही लगाइए। क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिंक के एक अणु है इधर, इधर भी है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन एक है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन इधर कितना है, 1 है, इधर 2 है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए, अगर आप लोग यहाँ पास HCl के साथ, क्या HCl के साथ अगर आप लोग 2 लगा देते हैं तो ये सब संतुलित हो जाएगा। कैसे, देखिए, आप लोग अगर यहाँ पास 2 लगा देते हैं, 2 मिनट, अगर आप लोग यहाँ पास 2 लगा दिए तो क्या होगा, हो गया हाइड्रोजन के 2 अणु, इधर भी हाइड्रोजन के 2 अणु, Cl के 2 अणु, इधर भी Cl के 2 अणु, यानी कि ये पूरा पूरा संतुलित हो गया। चलिए इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए इसका आंसर। चौथा करने का प्रयास करिए बच्चों, आप लोग खुद से करिए चौथा। अब देखिए चौथे में क्या होगा, वही लगाइए, रूल लगाइए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लगाइए, हो जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ सोडियम कितना है बच्चों, सोडियम 1 है, ठीक। इधर भी सोडियम 1 है, ठीक है। इधर H2 2 है, इधर H2 2 है, ठीक। 2 और 1 H और है यार, तो यहाँ 3 H हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 H है, और इधर कितना है, इधर O है, और इधर भी O है, यानी कि O तो ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पास यार N के आगे 2 लगा देते हैं तो क्या होगा, अगर N यहाँ पास 2 लगा दिए तो यहाँ भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पास 2 लगा देंगे तो सोडियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, तो ये जब हाइड्रोजन 2 हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक। यानी कि 2 2 4 हो जाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है कि 4 को संतुलित बनाना है। तो 4 को संतुलित बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पास भी 2 लगा दिए, तो ये 2 2 4 हो गया, ये 2 2 4 हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों को संतुलित हो जाएगा। तो चलिए इसका भी मैं आप लोगों को आंसर दिखा देता हूँ। 2 मिनट, डिलीट, इसको भी डिलीट करते हैं, डिलीट। ये देख सकते हैं आप लोग इसका आंसर यहाँ, यानी कि आप लोग यहाँ भी 2 लगा देंगे, आजा बाबा, यहाँ 2 लगा दिए, सोडियम के 2 अणु, यहाँ भी सोडियम के 2 अणु। अब देखिए इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 ये और 2 ये है, हाइड्रोजन 2 है तो 4 हो गया। अब इधर हाइड्रोजन 4 कैसे होगा, देखिए ये 2 हाइड्रोजन हुआ, ठीक, और 2 ये हुए, तो हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है, एक ये इसका गुणांक 2 लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन 2 है, बोल तो ऑक्सीजन 2 है। तो इधर भी यार ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, ये इसका गुणांक लगा हुआ है, 2 इसके गुणांक में लगा हुआ है, तो इसका ये भी 2 है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन यार बहुत सारे हैं, आप लोगों को बस अपने थोड़ी एफर्ट लगाने हैं, बाकी यार इजी है, ज़्यादा टफ भी ये नहीं है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कैल्शियम कार्बाइड दिया हुआ है और CaCO है और CO2 इससे बन रहा है, तो आप लोग इसको संतुलित करना है। C 1 है, ठीक है, C 1 है, और यहाँ क्या है, C है, O3 है, और इधर O2 है। आप लोगों को थोड़ी O को संतुलित करना है, ठीक। वैसे यार कहा जाए तो ये संतुलित है यार, हाँ ये संतुलित है यार, ये थोड़ी सी एक्सेप्शन हो गए, यहाँ पास गलती हो गई है, ये ऑलरेडी संतुलित है। 2 मिनट, इसको आप क्या संतुलित करोगे, संतुलित ऑलरेडी है, देख सकते हैं ये वही दिया हुआ है पूरा का पूरा, ये संतुलित है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है यार, आप लोगों का Fe दिया है, आप लोगों का H2O Fe3O4 H2, इसको आप लोगों को संतुलित करना है। Fe के 3 अणु हैं इधर, Fe के 3 अणु बोल तो 1 अणु है, इधर 3 अणु है, तो इधर भी 3 बनाना है। 3 बनाने के लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इधर आप लोग 3 लगा दीजिए, ठीक है। Fe3 हो गया, Fe3 इधर भी है, ठीक है। सिंपल रूल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड में जितने अणु के परमाणु दिए हुए हैं उतने ही राइट हैंड में दिए होने चाहिए, ठीक। अब क्या कर सकते हैं,
अगर आप लोग यहाँ 3 लगा देते हैं, ठीक, और यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 बनाने के लिए आपको यहाँ आप लोगों को 4 दिख रहा है, तो यहाँ पास आप 4 लगा दीजिए। अगर आप लोग यहाँ पास 4 लगा रहे हैं तो क्या होता है कि 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएगी आप लोगों की, ऑक्सीजन तो संतुलित हो जाएगी। देखिए इधर से Fe संतुलित, Fe3, ठीक है, यहाँ से O4 ऑक्सीजन 4 यानी कि ये O4 भी संतुलित हो गया। लेकिन ये अभी यहाँ कितना है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गई, लेकिन यहाँ कितना है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो बस आप लोग यहाँ भी 4 कर दीजिए, पूरा संतुलित हो जाएगा। ठीक, चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। आजा आजा तेरी याद सताए आजा, क्वेश्चन आजा। ठीक है, चलिए गलत मत समझिए, पढ़िए, चलिए ठीक है। देखिए 7वां देखिए, आजा बाबा, अरे बाबा गलती मत होना जी। वीडियो लंबी होगी लेकिन आप लोगों को ध्यान से देखना है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मध्यम स्टेबल तो सरल वाला डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन, बाकी का मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग करिएगा, बाकी आप लोग अगले वीडियो डिस्कस कर लेंगे। ठीक, देखिए एल्यूमिनियम के एक अणु है, एल्यूमिनियम के राइट हैंड साइड में 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का 2 है लेकिन ऑक्सीजन का 3 है। आप लोग क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का 2 है, ठीक है सर, यहाँ 2 लगाइए। ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 है, ऑक्सीजन के 3 हैं, क्या है बच्चों, ऑक्सीजन के 3 हैं। तो देखिए थोड़ी गलती हो सकती है इसमें, गलती को बचाइए और सही करिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं समझिए। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को कितना लेते हैं, मान लीजिए 4 लेते हैं, ठीक, और इधर भी हम लोग 4 ले लेते हैं, सॉरी 4 नहीं, इधर 4 नहीं, इधर 2 ले लेते हैं, तो एल्यूमिनियम संतुलित हो गया। 4 4 ये दोनों हो गए, ठीक है ना, 2 2 4 तो 2 4, ये 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बचा अपना क्या, अपना बचता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अपने को कितना लेना है, अब देखिए राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 6 हो गया, और यहाँ अपने को क्या करना होगा, यहाँ इधर O2 है, ये देख सकते हैं ये O2 है, तो इधर आप लोग 3 लगा दीजिए, तो ये संतुलित हो जाएगा। चलिए इसका संतुलित रूप आप लोग देख लीजिए। बोलोगे सर आप अपना रूप तो दिखाइए, लेकिन नहीं बच्चा, आप लोग पहले क्वेश्चन का रूप देखिए। ठीक है, ये देख लीजिए, ये संतुलित रूप में है। 8वां देखते हैं, 8वें में क्या है, 8वें में कुछ नहीं है। अरे सर कुछ तो है, हाँ देखिए कुछ है, इसमें है कार्बन प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसमें क्या है यार, इसमें कुछ है क्या, क्या है, कुछ नहीं है यार, इसमें कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी संतुलित है यार। क्या डायरेक्टर साहब सब गलत करते हैं जी, ये अभी ऑलरेडी संतुलित है। देखिए मैं ये इसको देखिए, 9वां देखिए, 9वें में क्या है कि मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन और बनता है Mg3N2, इसको आप लोगों को संतुलित करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, मैग्नीशियम राइट हैंड साइड में 3 अणु है इसके, ठीक, इधर भी लगा दीजिए 3, ठीक है सर। ये मत करिएगा बच्चों कि इधर 1 है तो इसको कम कर दीजिएगा, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप लोग कम कर देंगे तो क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोग तो सीधे सीधे उसको तहस नहस कर देंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि अगर ए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, A+B है और उससे बन रहा है C, तो क्या हो रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो अभिकारक को नष्ट किया जा सकता है, अभिकारक के अणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, यानी कि अगर इसका गुणांक 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, मतलब कि पूरा एक प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, जितनी लेफ्ट में है उतना ही राइट में होना चाहिए। ठीक, बस यही छोटी सी बात आप लोगों को याद रखनी है। तो देखिए 9वां देखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पास आप लोग 3 लगा दीजिए, Mg3 हो गए, N2 हो गए, बस सिंपल रहा है, इसको यहाँ पास आप लोगों को 3 लगाना रहा, हो गया। इसका आंसर देखेंगे, चलिए देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब 10वां देखिए, आप लोग 10वें में क्या बोला है कि आप लोगों को दिया हुआ है सोडियम प्लस क्लोरीन NaCl बन रहा है, इसमें क्या करना है, क्या करना है सर बताइए सर, क्या करना है। इसमें कुछ नहीं करना बच्चा, बस आप लोगों को एक काम करना है कि Cl2 है ना, इधर Cl है, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ 2 लगाइए, 2 लगाने के बाद यहाँ N भी 2 हो गया, तो यहाँ पास भी N2 कर दीजिए, ख़त्म खेल, जय बाबा महाकाल की। आंसर देखिए बच्चा, अरे बाबा ये देख सकते हैं आप लोग इसका आंसर, ठीक, ये आंसर आप लोग देख लीजिए। तो यार आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और यार आज हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक उत्पाद ये सब क्या होते हैं, हीट ट्रायल विधि क्या है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से कहते हैं, उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किस प्रकार से करते हैं, शब्द रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, समीकरण रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद यार हम लोगों ने मध्यम स्तर के इसके 10 क्वेश्चन लगाए हैं,
ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद यार ये पूरे के पूरे क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। कब की? आगे की। आज की क्लास इतनी है, बाकी अगली क्लास में हम पूरा डिस्कस करेंगे। और यार मैं बता रहा हूँ, इस बार जो मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य कितने का है सर आपका? लक्ष्य मेरा है 100 बच्चों का लक्ष्य है यार, और मेरा टारगेट है कि इस बार मेरे को 100 बच्चों को सिलेक्शन करवाना है। तो इसमें आप लोग भी थोड़ी सहयोग करिए, मैं तो अपने तरफ से 100% दे ही रहा हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, मेरी जो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ उसमें पूरी सुपर की जानकारी दी गई है। तो चलिए बच्चा, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, वंदे मातरम।